चलिए बच्चों, अब अपने इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यूज की स्टडी करना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की, टिश्यू की स्टडी करना, तो आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम जिस पॉइंट पर फोकस करेंगे वो है इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन। बच्चों अब आप जानते हैं ये एक हमारे पास पाइप ही तो है, और अब इस पाइप की अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी हुई है। जैसे कि अपने गार्डन के अंदर जो पाइप से पानी देते हैं ना, तो वो पाइप जो है उसकी वॉल की कुछ थिकनेस है ना, उस थिकनेस की बनावट कौन कौन से टिश्यू ने की है उसकी बात करने जा रहे हैं हम यहां पर। हम देखेंगे बच्चों, यहां पर हमें एपिथेलियम टिश्यू भी मिलेगा, हमें यहां पर नर्वस टिश्यू भी मिलेगा, हमें यहां पर मस्कुलर टिश्यू भी मिलेगा, हमें यहां पर कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा। मतलब चारों तरह के टिश्यू प्रेजेंट होगा बच्चों इसकी वॉल के अंदर। उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों। आपके एनसीईआरटी के अंदर बच्चों ये फिगर दे रखा है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। बच्चों आप देखें, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है सीरोसा। अब आउटर मोस्ट की बात करें तो बच्चों ये है ल्यूमन, जहां हम बात करेंगे कि हमारा फूड जो है वो रन करता हुआ दिखाई देगा। बच्चों आपकी जो पाइप है उसमें फूड ट्रेवल कर रहा होगा बच्चों, तो फूड जिस ल्यूमन में ट्रेवल कर रहा है बच्चों, ये वो ल्यूमन है बच्चों। तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वो है हमारे पास सीरोसा। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों मस्कुलरिस, यानी कि जो मसल की लेयर है वो है हमारे पास मस्कुलरिस, और उस मस्कुलरिस लेयर के अंदर हम देखेंगे बच्चों आउटर होती है लॉन्गिट्यूडिनल, जबकि इनर होती है बच्चों सर्कुलर मसल लेयर। इसी तरह हम देखेंगे बच्चों हमारे पास मिलती है सब म्यूकोजा, एंड देन एंड में हमें दिखाई देती है बच्चों म्यूकोसा। अब आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बच्चों आपको इसके एरो भी याद रखने हैं कि किसको मेंशन कर रखा है सीरोसा, किसको मेंशन कर रखा है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, किसको मेंशन कर रखा है इनर सर्कुलर लेयर, किसको मेंशन कर रखा है सब म्यूकोजा, एंड किसको मेंशन कर रखा है बच्चों म्यूकोसा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब अपने इसको रीड करना शुरू करते हैं। वो डायग्राम आपने देखा था एनसीईआरटी का, अब अपने इसको थोरोली रीड करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बार फिर से देखिए बच्चों, ये तो है ल्यूमन। बच्चों हमने इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इसकी स्ट्रक्चर को बच्चों एक सेगमेंट को हमने यहां पर लिया है। अब आप देखिए बच्चों, इस ल्यूमन तक पहुंचने के लिए बच्चों आपको कितने बैरियर पार करने पड़ेंगे, वही तो है हमारे पास टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों अब क्या क्या है हमारे पास, तो देखिए हमने आउटर मोस्ट से पहले बैरियर को देखा बच्चों, तो पहला बैरियर है हमारे पास सीरोसा। बच्चों सीरोसा के लिए कुछ पॉइंट आपको अभी यहीं याद करने हैं। सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, एंड हम देखेंगे बच्चों यहां पर होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आप जानते हैं बच्चों एपिथेलियम जो होती है वो कवरिंग होती है, ये बाहर की कवरिंग है। इसी तरह बच्चों हम अंदर की कवरिंग की भी बात करेंगे बच्चों, अंदर भी एपिथेलियम है और बाहर भी एपिथेलियम है बच्चों। एंड अंदर की एपिथेलियम जो है आप एनिमल टिश्यू के अंदर पढ़ते भी हैं, आपको पता है इसोफेगस के अंदर होती है यहां पर कंपाउंड एपिथेलियम जो कि है नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसी तरह अगर स्टमक के अंदर देखेंगे अंदर की एपिथेलियम तो मिलेगी ग्लैंडुलर कोलिमनार एपिथेलियम। इसी तरह बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखेंगे तो मिलेगी बच्चों ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कोलिमनार एपिथेलियम। तो बच्चों अंदर की एपिथेलियम तो आपको याद होनी ही चाहिए, आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ रखा है। बाहर की तरफ हमें इसोफेगस में नहीं मिलेगी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, वहां पर हमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मिलती ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों आपके एलिमेंट्री कैनाल, तो वहां पर बाहर की तरफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगी, प्लस एपिथेलियम है तो नीचे की तरफ क्या मिलेगा बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा बच्चों। एंड एपिथेलियम कौन सी है बाहर की तरफ, वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है बच्चों, विसरल पेरिटोनियम का पार्ट है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्लस उसका कनेक्टिव टिश्यू जहां से वो न्यूट्रिशन लेती है, उन्हीं को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, सीरोसा। अब इसोफेगस के अंदर आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं कि वहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं मिलती, वहां सीधा ही क्या मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। और वो कनेक्टिव टिश्यू, अब आप जानते हैं अगर कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि कोलेजन फाइबर वहां पर मिलेंगे, वो कोलेजन फाइबर सीधे ही क्या करेंगे, इसोफेगस को सराउंडिंग टिश्यू के साथ एंकर करवाने में हेल्प करेंगे। लेकिन एक बात हो गई इसोफेगस के साथ कि इसोफेगस में अगर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं है तो वहां पर हम इसे सीरोसा ना बोलकर वहां हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशा। इसी के साथ अगर हम बात करें स्टमक में, तो स्टमक में सीरोसा तो है, मतलब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू तो है, लेकिन साथ ही साथ फैटी टिश्यू एंड लिम्फ टिश्यू का डिपोजिशन भी है। इसी कारण से स्टमक में उसे हम क्या बोलते हैं, ओमेंटम बोलते हैं बच्चों। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से हम सीरोसा ही बोलते हैं, वहां पर सिर्फ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू मिलता है।
अब सिरोसा की लेयर के बाद हम चलें अगले कोट की तरफ, तो अगली लेयर जो है हमारे पास वो है मस्कुलरिस बच्चों। आप देखें बच्चों, ये रेड वाला पार्ट और ये रेड वाला पार्ट, ये दोनों जो है मस्कुलरिस का पार्ट है। मस्कुलरिस को हम देखेंगे कि दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बच्चों। आउटर होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर बच्चों। हम सिरोसा के जस्ट अंदर की तरफ चलें तो हमें मिलेगी लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। इसको हटाएंगे तो हमें नर्व्स का प्लेक्सस मिलेगा बच्चों, न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा बच्चों, और इन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। एंड इसके बाद हमें मिलेगी सर्कुलर मसल लेयर। आप जानते हैं आपके पास यहां पर अगर नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इस मसल के बीच में, तो नर्व्स यहां पर मसल के अंदर क्या करवाएगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाएगी। पेरिस्टालसिस प्रोसेस के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होते हैं बच्चों, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों हमारे पास यहां पर नर्व प्लेक्सस। इंपॉर्टेंट हो गया इसका नाम, नर्व प्लेक्सस कौन सा है इसका नाम बच्चों, ऑर्बिक प्लेक्सस। आगे हम बात करेंगे इसे माइंट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं बच्चों। तो ये दोनों मिलाकर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर एंड सर्कुलर मसल लेयर, ये दोनों मिलाकर क्या होगी हमारी दूसरी लेयर, जिसे हमने क्या बोला है, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस तो पहली लेयर होगी सिरोसा, दूसरी लेयर होगी हमारे पास मस्कुलरिस, एंड मस्कुलरिस के बीच में मिलने वाला नर्व प्लेक्सस बच्चों आपको याद रखना है वो कौन सा है, ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। अब इस मसल लेयर के बाद यानी मस्कुलरिस के बाद अगर हम मूव करें आगे की तरफ तो हमें दिखाई देगी नेक्स्ट कोट, वो है सब म्यूकोजा बच्चों। सब म्यूकोजा, और आप इस मस्कुलरिस के बीच में भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको नर्व प्लेक्सस दिखाई देंगे, और ये नर्व प्लेक्सस है बच्चों मिस्नर नर्व प्लेक्सस बच्चों। अब मिस्नर नर्व प्लेक्सस आपसे पूछे तो कहां पर मिलेगा, तो बच्चों मस्कुलरिस एंड हमारी सब म्यूकोजा के बीच में बच्चों। एंड अगर आपको स्पेसिफिकली पूछ ले कि बच्चों कौन सी मसल लेयर, तो सर्कुलर मसल लेयर एंड सब म्यूकोजा के बीच में। अब यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों, स्टमक के अंदर हम देखते हैं कि ये जो मस्कुलरिस होती है बच्चों ये थिकेस्ट होती है बच्चों। रीजन क्या है कि स्टमक के अंदर बच्चों हमें एक मस्कुलर लेयर और मिलती है जो कि है ऑब्लिक मसल लेयर बच्चों। इसी कारण से वहां पर हम कहते हैं थिकेस्ट मस्कुलरिस होती है बच्चों। तो अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि स्टमक के अंदर आपके सब म्यूकोजा एंड किस मसल लेयर के बीच में आपको मिस्नर नर्व प्लेक्सस मिलेंगे, तो ऑब्लिक मसल लेयर के बीच में क्या मिलेंगे, नर्व प्लेक्सस। हालांकि जब हम थ्योरी में आएंगे तब इसको देखेंगे भी सही। इसके बाद हम देखें सब म्यूकोजा के बाद तो अंदर की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देगी इनर मोस्ट लेयर, जिसे हम बोलेंगे बच्चों म्यूकोसा। आप ये देखें म्यूकोसा वाला पार्ट, और हम देखेंगे म्यूकोसा भी हम फर्दर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। मस्कुलरिस, फिर से बच्चों मस्कुलरिस आई है, लेकिन ये मस्कुलरिस बच्चों म्यूकोसा की मस्कुलरिस है, इसलिए इसे मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलते हैं बच्चों। और इस मस्कुलरिस के अंदर भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर एंड सर्कुलर मसल लेयर मिलेगी, हालांकि इसके बीच में यहां पर प्लेक्सस नहीं मिलते हैं। इस तरह अगर बात करें बच्चों, यहां पर हमें दिखाई देगी लेमिना प्रोप्रिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू ही है, एंड हमें दिखाई देगी इनर मोस्ट एपिथेलियम टिश्यू बच्चों। तो ये 3 लेयर होंगी इस म्यूकोसा के अंदर। हालांकि जब इसको हम थ्योरी के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे तो वहां पर इन कंपोनेंट की हम बात करेंगे बच्चों। तो कौन कौन सी लेयर है, सिरोसा, देन हमारे पास मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के अंदर कौन कौन सी पढ़ी हमने बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर। आउटर की तरफ कौन सी है बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल। इनर की तरफ कौन सी है, सर्कुलर। बीच में प्लेक्सस कौन से हैं, ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। इन ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस का काम क्या है, तो इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाना। स्टमक के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हमें एक मसल लेयर और मिलेगी जिसे हम बोलेंगे ऑब्लिक मसल लेयर। इसके बाद हम चलेंगे तो अगली लेयर आएगी सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा और इस मस्कुलरिस के बीच में आपको फिर से नर्व प्लेक्सस मिलेंगे जिन्हें हम बोलते हैं मिस्नर नर्व प्लेक्सस। और ये मिस्नर नर्व प्लेक्सस का हम रोल देखेंगे कि म्यूकोसा और सब म्यूकोजा के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना। इसके बाद हम देखेंगे सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा बच्चों कनेक्टिव टिश्यू ही है, और सब म्यूकोजा के बाद है म्यूकोजा। म्यूकोजा जो है बच्चों ये 3 लेयर का पार्ट है। यहां पर भी हम देखेंगे 3 लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। एक है मस्कुलरिस जो कि म्यूकोसा की मस्कुलरिस है, देन फिर हम देखेंगे यहां पर लेमिना प्रोप्रिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, देन फिर हम देखेंगे बच्चों एपिथेलियम। जिन एपिथेलियम की हम बात कर रहे थे ना कि डिफरेंट रीजन के एपिथेलियम आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा है, वो एपिथेलियम बच्चों किसका पार्ट है बच्चों, म्यूकोसा का पार्ट है। आइए इसको अपने स्टार्ट करते हैं रीड करना। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों सिरोसा, ये आउटर मोस्ट लेयर है। अगर बात करें इट इज कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिशा इन इसोफेगस। बच्चों याद रखना सिरोसा हम बोलते हैं जब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसोफेगस के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एब्सेंट होती है, सीधा ही क्या मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलता है बच्चों। और इसी कारण से वहां पर इसे क्या नाम दिया हमने, ट्यूनिका एडवेंटिशा। ओमेंटम बोलते हैं हम स्टमक के अंदर। ओमेंटम क्यों बोला वहां पर हमने, वहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम तो है प्लस कनेक्टिव टिश्यू तो होना ही है जब एपिथेलियम है,
लेकिन साथ में साथ फैटी कंटेंट एंड लिम्फ कंटेंट भी प्रेजेंट है बच्चों। इस कारण से हम इसे स्टमक में क्या बोलते हैं बच्चों, ओमेंटम बोलते हैं। अदर देन इनके वहां पर हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिरोसा ही बोलते हैं। यानी इसोफेगस में सिरोसा को बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशा, जबकि स्टमक में सिरोसा को हम बोलते हैं बच्चों ओमेंटम। सिरोसा इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, विसरल पेरिटोनियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू बच्चों। मेसोथेलियम मतलब आप जानते हैं एपिथेलियम है बच्चों, और ये एपिथेलियम कौन सी होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगी अगर है तो, क्योंकि इसोफेगस में यहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं मिलती है हमें। ट्यूनिका एडवेंटिसा इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमने बात की थी इसोफेगस के अंदर, तो सीधा ही क्या मिलता है हमें, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मिलता है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है बच्चों। अब बात करते हैं मस्कुलरिस की बच्चों। अगर चलें आउटर से इनर की तरफ, तो सेकंड जो नंबर आता है वो आया मस्कुलरिस का। इसके अंदर हम देखेंगे आउटर लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल लेयर एंड इनर सर्कुलर मसल लेयर, और बीच में होते हैं हमारे पास प्लेक्सेस जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिक नर्व प्लेक्सेस, जिन्हें हम माइंट्रिक नर्व प्लेक्सेस भी बोलते हैं बच्चों। ये क्या करते हैं बच्चों, पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करते हैं बच्चों। यानी कि अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, जो रिलैक्सेशन होते हैं जिसके कारण से पेरिस्टालसिस वेव जनरेट होती है, उन पेरिस्टालसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा बच्चों, मसल की लेयर। एंड उन मसल की लेयर को जो सिग्नल देगा, जो इंपल्सेस देगा, वो नर्व प्लेक्सेस क्या कहलाते हैं बच्चों, हमें ऑर्बिक नर्व प्लेक्सेस कहलाते हैं। इन स्टमक एन एडिशनल ऑब्लिक लेयर इज प्रेजेंट इनर टू द सर्कुलर लेयर। इनर मोस्ट जो लेयर होती है अगर बात करें मस्कुलरिस की स्टमक के अंदर, वो कौन सी है हमारे पास, ऑब्लिक। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। बाकी जगह तो आपको क्या मिलेगी, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर, लेकिन स्टमक के अंदर आपको एक और लेयर मिलेगी जिसे हम बोलेंगे बच्चों ऑब्लिक मसल लेयर। थिकेस्ट लेयर ऑफ इज फाउंड इन स्टमक, यानी कि मैक्सिमम पेरिस्टालसिस अगर हमें होते हुए दिखाई देंगे तो बच्चों कहां होते हुए दिखाई देंगे, स्टमक के अंदर। और उन मैक्सिमम पेरिस्टालसिस जो जनरेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट बच्चों, जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस को बोलस के साथ मिक्स करेगा एंड काइम का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई देगा। स्टमक से हम देखते हैं जो कंटेंट ड्यूडेनम की तरफ पास होता है उसे हम काइम बोलते हैं बच्चों, और जो स्टमक के अंदर पहुंचा उसे हम क्या बोलते हैं, बोलस। स्टमक के अंदर जो ये पेरिस्टालसिस प्रोसेस चलते हैं जिसके थ्रू गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता हुआ दिखाई देता है बोलस में, एंड देन फाइनल जो प्रोडक्ट हमें बनता हुआ दिखाई देता है स्टमक में, उसे हम क्या बोलते हैं, काइम बच्चों। थिकेस्ट लेयर कहां होगी बच्चों, स्टमक में, क्योंकि 3 मसल की लेयर वहां प्रेजेंट हो गई है, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल लेयर। थिनेस्ट लेयर कहां प्रेजेंट होती है बच्चों, रेक्टम के अंदर। और मिनिमम पेरिस्टालसिस अगर आपसे पूछे कि कहां होते हैं तो बच्चों कहां होंगे, रेक्टम के अंदर। इस तरह अगर बात करें बच्चों सब म्यूकोजा की, लूज करेंट टिश्यू रिच इन ब्लड, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। सब म्यूकोजा के अंदर हम देखेंगे बच्चों नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसे हमने बोला था मिशनल नर्व प्लेक्सेस बच्चों। तो ब्लड प्रेजेंट है यहां पर, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू है यहां पर। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है सब म्यूकोजा के अंदर, एब्सेंट होती है बच्चों। लेकिन हम देखेंगे बच्चों कि ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोजा होती है वहां पर हमें एक ग्लैंड मिलेगी जिसे हम बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड, लेकिन कहां, सिर्फ एक ही रीजन की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हम बात करेंगे, सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम, and they synthesize and secrete the non-enzymatic alkaline secretion of intestinal juice। जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखेंगे तो वहां पर हम इस ब्रूनर ग्लैंड के सिक्रेशन का इंपॉर्टेंस भी देखेंगे बच्चों, जो कि एल्कलाइन सिक्रेशन रिलीज करेगा, ताकि स्टमक से जो एसिडिक कंटेंट आ रहा है उसको हम न्यूट्रल मीडियम की तरफ क्या कर सकें, प्रोसीड करवा सकें बच्चों। एंड यहां पर हमें जो प्लेक्सेस मिलेंगे बच्चों उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिशनल नर्व प्लेक्सेस, जो कि क्या करेंगे, ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करेंगे बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों म्यूकोसा की। म्यूकोसा की अगर बात करें, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ गट विच कंटेन्स द सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्बिव सेल्स बच्चों, क्योंकि यहां पर बच्चों एपिथेलियम मिलेगी, और एपिथेलियम मिलेगी तो एपिथेलियम से ही तो क्या बनती है बच्चों, ग्लैंड्स बनती हैं बच्चों। तो हम देखेंगे बच्चों म्यूकोसा के अंदर कि म्यूकोसा जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसके आउटर जो लेयर है वो कहलाती है मस्कुलरिस बच्चों। वो मस्कुलरिस, वो मेन मस्कुलरिस थी, ये मस्कुलरिस म्यूकोसा का पार्ट है, तो इसे बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा बच्चों। और इस मस्कुलरिस में भी डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है, यानी कि आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है, इनर सर्कुलर लेयर होती है, लेकिन यहां पर बीच में आपको कोई ऑर्बिक प्लेक्सेस नहीं मिलेगा। इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपोजिंग ऑफ सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ये मसल की लेयर यहां पर बच्चों जो फोल्ड्स बनते हैं ना, उनको सपोर्ट देने के लिए यहां पर ये आती है बच्चों, प्रोवाइड सपोर्ट टू द फोल्ड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इस तरह बात करें बच्चों मिडल लेयर। अब हमने देखा जो म्यूकोसा है उसकी आउटर लेयर तो क्या होगी, मस्कुलरिस, इसकी मिडल लेयर क्या कहलाती है बच्चों, लेमिना प्रोप्रिया। इट्स कॉल्ड लेमिना प्रोप्रिया। इट कंटेन्स फ्यू मॉडिफाइड लिम्फेटिक टिश्यू विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। एग्जाम्पल पेयर्स पैचेज बच्चों। हम देखेंगे बच्चों हमें इलियम के अंदर एग्रीगेटेड हमें लिम्फोइड टिश्यू दिखाई देंगे जिसे हम बोलेंगे माल्ट।
म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बच्चों, जिन्हें हम पेयर्स पैचेज बोलेंगे। हमारी बॉडी के 50% जो लिम्फोइड टिश्यू है बच्चों, हमें यहां पर लेमिना प्रोप्रिया के अंदर प्रेजेंट दिखाई देंगे बच्चों। जो एग्रीगेटेड फॉर्म होगी वो हमें इलियम के अंदर स्पेसिफिकली दिखाई भी दे जाएंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेयर्स पैचेज बोलेंगे बच्चों। इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेनली, जिसे RFCT भी बोलते हैं। एंड इनर जो पार्ट है म्यूकोसा का वो है म्यूकोसल एपिथेलियम कॉल्ड म्यूकोसल लेयर। इन इसोफेगस दिस लेयर इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम अंदर वाली एपिथेलियम की बात कर रहे हैं बच्चों, और अंदर वाली एपिथेलियम में इसोफेगस ही एक ऐसी है जहां पर हमें क्या मिलती है, कंपाउंड एपिथेलियम। एक्सेप्ट इसोफेगस दिस लेयर इज सिंगल लेयर थिक विच इज मेड अप ऑफ कोल्यूमनार म्यूकस एपिथेलियम। अब आप जानते हैं स्टमक के अंदर भी कोल्यूमनार मिलती है, इंटेस्टाइन के अंदर भी कोल्यूमनार मिलती है, और दोनों ही जगह हमें ग्लैंडुलर यानी कि हमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स तो मिलती ही है। हालांकि स्टमक के अंदर माइक्रोविलाई नहीं मिलते, और इंटेस्टाइन के अंदर हम देखते हैं बच्चों वहां पर हमें ब्रस्ट ऑर्डर कोल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम दिखाई देती है। तो ये उस कोल्यूमनार म्यूकस एपिथेलियम की बात कर रहा है। दिस लेयर मेक्स द लाइनिंग ऑफ ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब अंदर की ल्यूमन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ल्यूमन को बनाने का काम कर रही है ये इनर म्यूकोसल एपिथेलियम। दिस लेयर मेक्स द फोल्ड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो फोल्ड बनते हुए दिखाई दिए थे ना बच्चों, वो इस लेयर के कारण से हमें बनते हुए दिखाई देंगे। Folds of esophagus are less developed, whereas the folds of stomach are finger shaped and develop as gland called gastric gland. बच्चों हमने बात की थी ना, जब गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात की थी, तो वहां पर नीचे की तरफ जो ग्लैंड डेवलप हो रही थी, जो फोल्ड बन रहे थे फिंगर लाइक, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चों इस म्यूकोसा, जो इनर मोस्ट म्यूकोसा जो लेयर थी ना बच्चों, उसी के कारण से बन रही थी। फोल्ड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉनिकल शेप्ड कॉल्ड विलाई। Small slit-like spaces is found at the base of villi. These spaces are called crypts of Lieberkühn. अब आप देखिए बच्चों, आपके एनसीईआरटी का एक डायग्राम बच्चों, जैसे कि हमने बात की थी विलाई की, हमने पहला फोल्ड याद करें बच्चों, वो था प्लाइका सर्कुलरिस, जो परमानेंट फोल्ड थे, एंड इनके ऊपर जो प्रेजेंट थे बच्चों बहुत सारे, वो क्या थे हमारे पास, विलाई। एंड विलाई के ऊपर अगर हम देखें तो हमें सेल्स दिखाई देंगी, वो कौन सी है हमारे पास, एंटेरोसाइट। और एंटेरोसाइट के ऊपर क्या दिखाई देंगी बच्चों, माइक्रोविलाई। ये दिखा रखा है जो बच्चों, ये विलाई दिखा रखा है बच्चों। अब विलाई के ऊपर ये जो है हमारे पास ये सेल्स हैं बहुत सारी, और इन सेल्स के ऊपर हमें क्या दिखाई देंगे बच्चों, माइक्रोविलाई बच्चों। एंड आप यहां पर देखेंगे बच्चों, इस स्पेस में स्लिट दिखाई देगा, और ये स्लिट जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन बच्चों। एंड विलाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा बच्चों हमें किनका बच्चों, आर्टरीज का, वेन का बच्चों, एंड लेक्टियल्स का। लेक्टियल मतलब बच्चों लिम्फेटिक वेसल। हम देखेंगे बच्चों यहां पर लिम्फेटिक वेसल के अंदर फैटी कंटेंट जो है वो पोर किया जाता है। यहां लिम्फेटिक वेसल्स बच्चों फैट को कैरी करके बाहर ले जाने में हमारी हेल्प करती है, जनरल सर्कुलेशन में डालने में हमारी हेल्प करती है बच्चों। और इन लिम्फेटिक वेसल्स को यहां पर हम बोलना शुरू करते हैं लेक्टियल बच्चों। हालांकि जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे बच्चों तो वहां डिटेल में देखेंगे भी सही। अब ये जो विलाई जो डेवलप हुए थे ना बच्चों, इस विलाई के लिए आपको याद रखना है, विलाई ऑफ ड्यूडेनम आर स्मॉल ब्लंट जैसे होते हैं। विलाई ऑफ जेजुनम जो और इलियम जो होते हैं बच्चों, ये लॉन्ग एंड पॉइंटेड होते हैं बच्चों। मैक्सिमम विलाई फाउंड इन जेजुनम बच्चों। हम देखेंगे बच्चों जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, तो डाइजेशन मैक्सिमम होता हुआ दिखाई देता है ड्यूडेनम के अंदर, हालांकि डाइजेशन कंप्लीट होता है इलियम के अंदर। इसी तरह एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है बच्चों जेजुनम के अंदर। तो मैक्सिमम विलाई जो है, जो कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए तो है, तो वो कहां मिलेंगे बच्चों, जेजुनम के अंदर हमें दिखाई देंगे। इस तरह बात करें बच्चों ब्रूनर ग्लैंड की, दे आर स्मॉल स्फेरिकल मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड बच्चों याद है लोकेटेड कहां थी बच्चों, सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम। They open into crypts of Lieberkühn with the help of fine tubules. These glands are found in the submucosa of duodenum. They synthesize and secrete the non-enzymatic alkaline secretion of intestinal juice. इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे कुछ सेल्स की, जैसे पेनिस सेल। These cells are found in mucosal layer of crypt of Lieberkühn of jejunum. जेजुनम के अंदर हम देखेंगे बच्चों जो म्यूकोसल लेयर है वहां पर हमें कुछ सेल मिलेगी जिन्हें बोलेंगे पेनिस सेल, जो कि यूनिसेलुलर ग्लैंड है बच्चों। एंड ये करती है सिंथेसाइज एंड सीक्रेट लाइसोजाइम एंड डिफेंसिन सब्सटेंसेस, जो कि बच्चों एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं बच्चों। The secretory substances of Brunner gland and crypts of Lieberkühn are combinedly called intestinal juice और सक्कस एंटेरिकस।
हम आगे बात करेंगे जब बच्चों फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि इंटेस्टाइन वाले पार्ट से कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं बच्चों। अब जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन है वहां पर हम देखेंगे बच्चों कि हमें डाइपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज, इसी तरह हमें न्यूक्लियोसाइडेज, ये वेरियस एंजाइम हमें मिलेंगे। साथ ही साथ ब्रूनर ग्लैंड की ओपनिंग भी क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन के अंदर है। साथ ही साथ म्यूकस भी यहां पर हमें सीक्रेट होता हुआ दिखाई देगा गॉबलेट सेल से बच्चों। तो ये जो सारा का सारा सीक्रेशन हमें दिखाई देगा इसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस या फिर हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। अब बात करते हैं पेयर्स पैचेस की। दे आर स्मॉल लिम्फ नोड विच आर फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम एंड इलियम में ये ज्यादा नंबर में मिलेंगे आपको। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल टॉन्सिल एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। हमने बात की थी बच्चों म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड दिखाई देते हैं माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और हमारी बॉडी के 50% जो लिम्फोइड टिश्यू है वो यहीं हमें लोकेटेड दिखाई देते हैं, और इनकी एग्रीगेटेड फॉर्म आपको दिखाई देगी जेजुनम एंड इलियम के अंदर, जिसे आप बोलते हैं पेयर्स पैचेज बच्चों। नर्व सप्लाई हमारे पास दो तरह की थी बच्चों। टू टाइप्स ऑफ नर्व प्लेक्सेस आर फाउंड इन मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एक तो है ऑर्बिक प्लेक्सेस जिसे आप माइंट्रिक प्लेक्सेस भी बोलते हैं। This nerve plexus is found between longitudinal muscle and circular muscle of muscularis and control करते हैं muscle contraction को। इसी तरह बात करें बच्चों मिशनर nerve plexus found between circular muscle and submucosa, बट इन स्टमक, क्योंकि स्टमक के अंदर ऑब्लिक मसल भी थी बच्चों अंदर की तरफ, तो स्टमक के अंदर इज फाउंड बिटवीन ऑब्लिक मसल एंड सबम्यूकोजा। एंड यहां पर हम देखेंगे कि इन नर्व प्लेक्सेस का काम है बच्चों सिक्रेटरी नेचर को कंट्रोल करना। जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी इस एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर उनके सिक्रेशन को कंट्रोल करना बच्चों। तो इनका काम तो है मसल्स को पेरिस्टालसिस के लिए वहां पर सिग्नल देना, एंड यहां पर ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करना इन मिशनर नर्व प्लेक्सेस का फंक्शन होगा। आपके स्टडी मटेरियल में कुछ इस तरह का एक फिगर दे रखा है बच्चों, आप देखें ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा एंड म्यूकोजा। म्यूकोजा के अंदर 3 लेयर है, मस्कुलरिस म्यूकोजा, देन हम देखेंगे लेमिना प्रोप्रिया एंड देन हम एपिथेलियम देखेंगे बच्चों। हम देखेंगे बच्चों कहां कहां, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब आप देखें बच्चों स्टडी करते हैं इसको, आपके स्टडी मटेरियल में किस तरह से स्टडी करना है हमें। तो आप देखें सबसे बाहर की तरफ है हमें सिरोसा बच्चों, एंड सिरोसा किससे मिलकर बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्लस करेंट टिश्यू। लेकिन इसोफेगस के अंदर आप क्या बोलते हैं बच्चों, टुनिका एडवेंटिशा। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एरियोला करेंट टिश्यू और व्हाइट फाइब्रस करेंट टिश्यू ही मिलेगा। बाकी आप जगह स्टमक में अगर आप देखेंगे तो स्टमक में आपको मिलेगा ओमेंटम। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां पर फैटी टिश्यू एंड लिम्फ टिश्यू है। जबकि हम बात करें ड्यूडेनम एंड जेजुनम, इलियम, वहां पर हम क्या बोलेंगे, सिरोसाई, क्योंकि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्लस करेंट टिश्यू ही मिलेगा। यहां पर क्या एक्स्ट्रा मिला, फैटी कंटेंट एंड लिम्फो टिश्यू एक्स्ट्रा मिले, इसलिए क्या बोला, ओमेंटम। और यहां पर एक चीज कम मिली, यहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं मिली, हमने इसे बोलना शुरू कर दिया टुनिका एडवेंटिशा। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर मिलेगी, फिर हमें प्लेक्सेस मिलेंगे जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिक प्लेक्सेस, देन हमें मिलेगी सर्कुलर मसल लेयर, लेकिन स्टमक के अंदर हमें एक लेयर और मिलेगी जिसे हम बोलेंगे ऑब्लिक मसल लेयर। देन फिर हमें सब म्यूकोजा वाला पार्ट आता हुआ दिखाई देगा, एक प्लेक्सस दिखाई देगा जिसे बोलेंगे मिशनर नर्व प्लेक्सस, एंड देन हमें सब म्यूकोजा वाला पार्ट दिखाई देगा। मिशनर नर्व प्लेक्सस आपसे पूछे तो किसके बीच में दिखाई देगा, सब म्यूकोजा एंड सर्कुलर मसल लेयर के बीच में, लेकिन स्टमक में कहां दिखाई देगा, तो ऑब्लिक मसल लेयर एंड सब म्यूकोजा के बीच में। सब म्यूकोजा के अंदर अपने को खास बात याद रखनी थी कि इसके ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा के अंदर आपको ग्लैंड मिलती है जिसे हम बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड, जिसकी ओपनिंग जो होती है बच्चों ये होती है क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुन के अंदर बच्चों। इसके बाद बच्चों म्यूकोसा, म्यूकोसा के 3 पार्ट, मस्कुलरिस म्यूकोसा, अगेन इस तरह की मस्कुलरिस है बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर एंड सर्कुलर मसल लेयर, जो कि इनके फोल्ड्स को, यहां पर जो म्यूकोसा के जो फोल्ड होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है बच्चों। फिर देखेंगे बच्चों लेमिना प्रोप्रिया मिलेगी, और लेमिना प्रोप्रिया में हमें मिलेगा माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बच्चों, इंपॉर्टेंट है, और उसके भी एग्रीगेटेड फॉर्म हमें दिखाई देगी बच्चों स्पेसिफिकली जेजुनम एंड इलियम के अंदर बच्चों, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पेयर्स पैचेज, जो कि आपकी इम्यूनिटी के साथ जुड़ी हुई है। इसी के साथ बच्चों हमें यहाँ पर कुछ पेनिस सेल भी दिखाई देंगी जो कि यूनिसेलुलर ग्लैंड है, जो कि डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम सीक्रेट करती है बच्चों। देन फिर हम देखेंगे बच्चों जाते हुए एपिथेलियम है, एपिथेलियम में आप देखेंगे इसोफेगस के अंदर इस तरह की दिखा रखी है। क्यों? क्योंकि मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलती है, कंपाउंड एपिथेलियम मिलती है इसोफेगस के अंदर, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर बात करें स्टमक के अंदर आपको दिखा रखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि इन्वेजिनेशन था बच्चों, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनी थी। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों ड्यूडेनम के अंदर बच्चों, तो ब्लंट आपको विलाई दिखाई देंगे, एंड देन इनके बेसिस पर आपको दिखाई देंगे क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, एंड जेजुनम एंड इलियम के अंदर बच्चों पॉइंटेड आपको दिखाई देंगे विलाई स्ट्रक्चर बच्चों। साथ ही साथ अगर बात करें बच्चों ग्लैंड जो है आपके स्टमक के अंदर, वो कौन सी है, सिंपल कोलिमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलती है आपको यहां पर, जबकि यहां पर अगर हम बात करें बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो मिलती है आपको सिंपल कोलिमिनर ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर
एपिथेलियम बच्चों। तो ये है आपके पास हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड की। इस डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर हम देखेंगे बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, स्लाइवरी ग्लैंड बच्चों। गैस्ट्रिक ग्लैंड हम स्टमक में देख चुके हैं बच्चों। स्लाइवरी ग्लैंड हमने बक्कल कैविटी के बाद ही लेना शुरू कर दिया था, तो वहीं हमने इसको देख लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर लीवर एंड पेनक्रियाज की, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखेंगे तो उनके क्या क्या सिक्रीशन आते हैं उनको देखेंगे, और थोड़ा बहुत जो सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुन क्या होता है, वो अभी हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों लीवर के बारे में पढ़ना बच्चों। लीवर की ओरिजिन होती है एंडोडर्मल। लोकेशन कहां होती है? अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। लेफ्ट साइड स्टमक होता है, अपर राइट साइड बच्चों एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या लोकेटेड है बच्चों? लीवर बच्चों। लीवर का अगर वेट की बात करें तो 1.2 से 1.5 केजी होता है बच्चों। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है आपकी बॉडी की बच्चों। मेड अप ऑफ 2 लोब्स। राइट लोब होता है बच्चों बड़ा, 5/6 पार्ट होता है, जबकि लेफ्ट लोब होता है बच्चों छोटा, 1/6 पार्ट होता है बच्चों। लोब्स आर सेपरेटेड बाय फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। हम देखेंगे बच्चों जो लोब है उनके बीच के अंदर एक लिगामेंट हमें अराइज होता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो कि पेरिटोनियम के ही फोल्ड है बच्चों, एंड फाइब्रस करेंट टिश्यू है बच्चों। तो बच्चों दोनों लोब के बीच में जो आपको एक लिगामेंट डेवलप होता हुआ दिखाई देगा उसे हम बोलते हैं फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड राइट लोब ऑफ लीवर को कौन सा लिगामेंट सेपरेट करता है, तो फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। कौन सा लोब बड़ा है? राइट लोब। कौन सा लोब छोटा है? तो लेफ्ट लोब। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन सी है? लीवर। लीवर की ओरिजिन क्या है? एंडोडर्मल बच्चों। ये देखिए बच्चों लीवर की स्ट्रक्चर। लीवर के अंदर बच्चों ये राइट हिपेटिक लोब, ये बच्चों लेफ्ट हिपेटिक लोब बच्चों, और बीच की तरफ ये लिगामेंट है जिसे हम बोलते हैं फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। और लीवर के नीचे की तरफ सिचुएटेड है बच्चों स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर, जो कि बाइल जूस को स्टोर करेगा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म के अंदर बच्चों। हम इस लीवर की अगर स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो बच्चों हमें यहां पर हिपेटिक लोब्यूल दिखाई देते हैं बहुत सारे। ये हिपेटिक लोब्यूल जो है इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बच्चों। इन हिपेटिक लोब्यूल को अगर स्टडी किया जाए तो देखिए बच्चों हिपेटिक लोब्यूल को मैं बाहर निकालता हूं। हिपेटिक लोब्यूल कुछ इस तरह से अपने को दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर की बच्चों, और इसको कवरिंग करते हुए एक थिन लेयर मिलती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा। इसे बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल बच्चों। और इसके एंगुलर कॉर्नर पर हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं हमें। अब वो स्ट्रक्चर कौन कौन सी है हम देखेंगे। ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन, एंड ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमें इसको स्टडी करना है बच्चों। आइए इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये हिपेटिक लोब्यूल लिया बच्चों मैंने पूरा। अब आप हिपेटिक लोब्यूल के अंदर देखें क्या क्या चीज आपको दिखाई दे रही है। इस हिपेटिक लोब्यूल के सेंटर में है सेंट्रल वेन। अपने इसको देखेंगे समझेंगे। साथ ही साथ देख रहे हैं यहां पर हमें बहुत सारी इस तरह की सेल्स दिखा रखी है। ये जो क्रीम कलर की आपको सेल्स दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये है हमारे पास हिपेटोसाइट। ये हमारी लीवर की खास सेल्स है हिपेटोसाइट्स बच्चों। देन फिर आप इसके एंगुलर कॉर्नर पे आप देखेंगे ये 3 डक्ट्स जो है वो कौन कौन सी हैं। तो एक तो है ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी। इसी तरह बच्चों ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, इसी तरह बच्चों ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, एंड एक कवरिंग है बच्चों। वो कवरिंग जो है वो है हमारे पास ग्लिसन कैप्सूल। समझिएगा बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे ये लीवर आपने स्ट्रक्चर लिया, आप जानते हैं लीवर जो है पोर्टल नेटवर्क के थ्रू ब्लड की सप्लाई लेता है। स्टमक, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्प्लीन, इन सभी से हम देखते हैं जो वेन इनका इंप्योर ब्लड लेके जाती है इंटेस्टाइन से, पेनक्रियाज से, स्टमक से, स्प्लीन से, वो सारा का सारा ब्लड जाना तो कहां चाहिए था, वेन का ब्लड जाना चाहिए था हार्ट के अंदर, लेकिन वो हार्ट में ना जाकर देखते हैं कि पहले इस ऑर्गन के अंदर एंटर कर रही है, लीवर के अंदर एंटर कर रही है, एंड फिर से ब्रांच नेटवर्क बनाना शुरू करती है बच्चों। और जब इस तरह का नेटवर्क बनता है अगेन, यानी कि वेन एक और बाहर निकली एंड देन फिर से एक नेटवर्क में डिवाइडेड हो जाती है, तो हम इसे बोलते हैं बच्चों पोर्टल नेटवर्क बना रही है बच्चों। अच्छा खासा ब्लड जो होता है लीवर के अंदर वो इन ऑर्गन से जाता हुआ दिखाई देता है बच्चों। अब ये जो ब्लड जा रहा है इसकी क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप जानते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड होगा बच्चों।
इसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होगी। और लीवर का काम भी तो यही है कि इम्प्योरिटीज को क्या करना बच्चों, प्योरीफाई करना बच्चों। साथ ही साथ आप जानते हैं कि अगर हमारे इस डाइजेशन में प्रोसेस के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह रहा हो, कोई पैथोजन रहा हो, तो उसको किल करने का काम भी कौन करेगा बच्चों, लीवर करेगा। लीवर के अंदर कफर सेल प्रेजेंट होती है बच्चों। इसी तरह अगर देखेंगे बच्चों, डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन के अंदर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड अगर ब्लड के अंदर हमें ग्लूकोज कम मिलेगा तो लीवर के अंदर प्रेजेंट ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजनोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करके इस ब्लड के साथ वापस क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। तो लीवर का अपना खुद का फंक्शन है और इसी फंक्शन के लिए बच्चों हम देखते हैं कि एक पोर्टल नेटवर्क बनता है। अब आप ये देखें, ये तो है पोर्टल वेन। अब लीवर की सेल्स को खुद को काम करने के लिए भी तो ब्लड की सप्लाई चाहिए, तो लीवर की सेल्स को काम करने के लिए जो ब्लड की सप्लाई चाहिए वो है हिपेटिक आर्टरी। क्या है बच्चों, हिपेटिक आर्टरी। हालांकि मैक्सिमम ब्लड जो है लीवर के अंदर जो जाता है वो पोर्टल वेन के थ्रू जाता है बच्चों, लेकिन हिपेटिक आर्टरी से जो ब्लड जाएगा वो प्योर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बच्चों। अब ये हमने बात की अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, हिपेटिक लोब्यूल। अंदर की तरफ जाने के बाद हम देखेंगे कि पोर्टल वेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं एंड ये ब्रांचेस कहां पहुंचती है बच्चों, इनके एंगुलर कॉर्नर पे पहुंचती हैं। इसी तरह बच्चों हम देखेंगे कि जो हिपेटिक आर्टरी है वो भी अंदर जाने के क्या हो जाती है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और ये ब्रांचेस भी कहां पहुंचती है, इस हिपेटिक लोब्यूल के एंगुलर कॉर्नर पे पहुंचना शुरू करती है। तो बहुत सारी हिपेटिक लोब्यूल है बच्चों, बहुत सारी ब्रांचेस बनती है और ये ब्रांचेस कहां पहुंचना शुरू करती है बच्चों, इन हिपेटिक लोब्यूल के एंगुलर कॉर्नर पर। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, हम देखेंगे बच्चों हमारे पास इस हिपेटिक लोब्यूल के अंदर हिपेटोसाइट सेल प्रेजेंट होती है जो कि बाइल का फॉर्मेशन करती है। और ये बाइल का फॉर्मेशन जो करती है ये कहां डाला जाता है बच्चों, तो हर एक एंगुलर कॉर्नर पर एक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं बच्चों बाइल डक्ट बच्चों, तो वहां पर इसका पोर किया जाता है। तो हर एक एंगुलर कॉर्नर पर हमें 3 स्ट्रक्चर दिखाई दी और इन 3 स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोर्टल ट्रायड बच्चों। इसी के बारे में यह बात करता है, ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट बच्चों। अब आप देखें बच्चों, हिपेटिक आर्टरी जो ब्रांच है हिपेटिक आर्टरी वो कैसा ब्लड लेकर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों। एंड जो हमारा पोर्टल वेन जो आया था उससे कैसा ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा बच्चों। एंड ये ब्लड रन करता हुआ दिखाई देगा जिस स्पेसिस के अंदर, उन स्पेसिस को हम बोलते हैं बच्चों ब्लड साइनोसॉइड्स। एंड देन ये ब्लड पहुंचाया जाएगा फाइनली कहां पर, इसके सेंट्रल रीजन के अंदर। जो हिपेटिक लोब्यूल का सेंट्रल रीजन है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल वेन। ये जो कैनाल है वो है सेंट्रल वेन बच्चों। एंड सारे हिपेटिक लोब्यूल की सेंट्रल वेन फाइनली जो पोर कर दी जाएगी वो कहां कर दिया जाएगा, सिक्रेशन हिपेटिक वेन के अंदर बच्चों। किसके अंदर बच्चों, हिपेटिक वेन। एंड देन हिपेटिक वेन से ब्लड को फाइनली पहुंचाया जाएगा बच्चों हार्ट के अंदर एंड देन फिर उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके वापस से जनरल सर्कुलेशन के अंदर डाल दिया जाएगा। इसी के साथ हम देखेंगे बच्चों जो बाइल जो होता है वो सिक्रेट किया जाता है इस बाइल डक्ट के अंदर बच्चों। एंड यहां पर बहुत सारी बाइल डक्ट की ब्रांचेस है बच्चों और इस तरह के बहुत सारे हिपेटिक लोब्यूल प्रेजेंट है। इस तरह के बहुत सारे हिपेटिक लोब्यूल राइट लोब के अंदर, बहुत सारे लेफ्ट लोब के अंदर प्रेजेंट है बच्चों। एंड इन सब की ब्रांचेस जो है बच्चों वो हम देखेंगे, ये होती है हमारे पास राइट हिपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट जो कि मिलकर बनाती है कॉमन हिपेटिक डक्ट, जो कि गोल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करेगी, जिसे हम शॉर्टली देखेंगे भी सही। तो बच्चों हिपेटिक लोब्यूल के लिए आपको जो चीजें याद रखनी है ना, मेनली वो याद रखना है कि इसको कवर करते हुए जो कवरिंग है वो कौन सी है बच्चों, ग्लिसन कैप्सूल, जो कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है इसके सेंटर में जो वेन है वो कौन सी है, सेंट्रल वेन। फिर देन एंगुलर कॉर्नर पर पोर्टल ट्रायड है बच्चों। कौन कौन सी चीजें हैं, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट बच्चों। आइए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हिपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। आप देख रहे हैं बच्चों हिपेटिक सेल्स ये किस फॉर्म में अरेंज है, कोड लाइक फॉर्म में अरेंज है बच्चों। गिल्सन कैप्सूल कवरिंग ऑफ हिपेटिक लोब्यूल मेड अप ऑफ थिन कनेक्टिव टिश्यू, ये जिसे हम बोलते हैं शीथ। आपने पढ़ा है एनिमल टिश्यू के अंदर डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और आप इसे बोलते हैं शीथ बच्चों। आप देखें स्ट्रक्चर बच्चों, ये आपके पास राइट लोब, ये आपके पास लेफ्ट लोब बच्चों। जो ब्रांचेस थी बाइल डक्ट की बच्चों, हर एक हिपेटिक लोब्यूल के एंगुलर पे कॉर्नर पर बाइल डक्ट की ब्रांचेस थी ना बच्चों। उन बाइल डक्ट की ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो इस राइट लोब से बहुत सारी ब्रांचेस आती हुई दिखाई देगी और वो जो मिलकर बनाएगी वो है हमारे पास राइट हिपेटिक डक्ट। इसी तरह लेफ्ट से आती हुई दिखाई देगी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बच्चों।
और ये राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट क्या कैरी कर रही होंगी बच्चों? बाइल कैरी कर रही होंगी। एंड देन ये जो मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है, इसे बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट बच्चों। तो बाइल का फॉर्मेशन सिंथेसिस कहां से होता हुआ दिखाई देता है? लीवर से। एंड जो डक्ट आती हुई दिखाई देती है राइट लोब से, वो है राइट हिपेटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से वो लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। एंड देन फिर जो कॉमन डक्ट मिलती है उसे बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब हम देखेंगे गोल ब्लैडर से जो डक्ट आती हुई दिखाई देती है उसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलकर जो डक्ट बनाती है इसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट बच्चों। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट बच्चों पेनक्रियाज की मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसे डक्ट ऑफ विट्सन भी बोलते हैं, इसके साथ जुड़ती है एंड ओपन होती है बच्चों ड्यूडेनम के अंदर, जिसे बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला या फिर एम्पुला ऑफ वेटर बच्चों। और अपना सिक्रेशन पोर करती है बच्चों कहां पर? ड्यूडेनम के इस सेगमेंट के अंदर बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac-like structure, जिसे हम क्या बोलेंगे? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम याद रखना है बच्चों, ये बाइल का फॉर्मेशन नहीं करता, ये बाइल को स्टोर करता है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म के अंदर। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, उसे क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट, along with hepatic duct from the liver forms the common bile duct. The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum is the common hepatopancreatic duct, जिसे हम एम्पुला ऑफ वेटर बोलेंगे, हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे भी सही। which is guarded by sphincter called sphincter of Oddi। अभी हम देखेंगे बच्चों स्फिक्टर की बात करेंगे, एक स्फिक्टर ऑफ बॉयडन देखेंगे और एक स्फिक्टर ऑफ ओडी देखेंगे। फिगर के थ्रू इसको हम इजी से समझ पाएंगे। सबसे पहले गॉल ब्लैडर की अगर बात करें, गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो राइट लोब ऑफ लीवर। गॉल ब्लैडर इज नॉट प्रेजेंट इन लैम्प्रे, वेल एंड हॉर्स। एक जनरल इंफॉर्मेशन है बच्चों, एक रीडिंग देनी है। सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू कॉमन हिपेटिक डक्ट टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट ऑल्सो कॉल्ड डक्टस कोलिडोकस बच्चों। देखेंगे बच्चों अभी सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर आएगी एंड हम कॉमन हिपेटिक डक्ट को देखेंगे, जो मिलकर जो डक्ट बनाती है उसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जिसका एक नाम और है डक्टस कोलिडोकस। अगर देखें लीवर के फंक्शन को बच्चों, तो लीवर के फंक्शन क्या क्या हैं? सबसे पहले बात करें सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल बच्चों। सिक्रेटेड बाय हिपेटोसाइट्स ऑफ लीवर। लीवर के अंदर जो हिपेटोसाइट सेल होती हैं उनका फंक्शन है बच्चों बाइल का सिंथेसिस और सिक्रीशन करना बच्चों। स्टोर्ड कहां किया जाता है इसको? तो गॉल ब्लैडर के अंदर, कंसंट्रेट फॉर्म के अंदर बच्चों। डाइजेस्टिव एंजाइम आर एब्सेंट इन बाइल, ये स्यूडो डाइजेस्टिव जूस कहलाता है बच्चों। ये हमारे फेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन यहां पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ये इमल्सिफिकेशन में हमारी हेल्प करेगा, ये लार्ज फेट ड्रॉपलेट को स्मॉल फेट ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट करेगा। कंपोजिशन की अगर बात करें बाइल जूस की, तो पीएच होती है 8.0 यानी कि हाईली एल्कलाइन। वाटर की अगर बात करें 98%। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट है बाइल एसिड, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन। इसी साथ बात करें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट है बच्चों सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन। बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे यहां पर। बाइल पिगमेंट देखेंगे हम यहां पर मिलेंगे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन बच्चों, जो कि क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बच्चों। तो हम बाइल के बारे में बात करें तो बाइल का सिंथेसिस सिक्रेशन कर कौन रहा है? तो लीवर कर रहा है। एंड बाइल के कॉम्पोजिशन क्या है इस पे हम बात कर रहे हैं यहीं पर। बाइल सोल्ट जो है बच्चों ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? इनऑर्गेनिक सोल्ट एंड ऑर्गेनिक सोल्ट। अभी हमने देखा था कि बाइल सोल्ट प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस के अंदर। अब इनके इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं फंक्शन। इनऑर्गेनिक सोल्ट होते कौन कौन से हैं? NaCl, Na2CO3, NaSCO3। एंड इनऑर्गेनिक सोल्ट का फंक्शन क्या है? न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड एंड मेक द मीडियम बेसिक। इस तरह बात करें, इट इज नेसेसरी फॉर द मीडियम टू बिकम बेसिक बिकॉज द पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम कैन एक्ट ओनली इन बेसिक मीडियम। हम देखेंगे बच्चों ड्यूडेनम के अंदर ओपनिंग है बच्चों पेनक्रियाटिक जूसेस की बच्चों। एंड पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करते हैं बच्चों कौन से मीडियम के अंदर? बेसिक मीडियम के अंदर। और इस बेसिक मीडियम की अगर बात करें तो इसको जनरेट करने में आपकी हेल्प करता हुआ दिखाई देगा बच्चों इनऑर्गेनिक सॉल्ट, क्योंकि ये क्या करेंगे? स्टमक से जो कंटेंट आएगा वो हाईली एसिडिक आएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह बच्चों ऑर्गेनिक सोल्ट की बात करें तो ऑर्गेनिक सोल्ट के अंदर है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। तो कई बार सिंपल सा क्वेश्चन यही बन जाएगा कि ऑर्गेनिक सोल्ट ऑफ बाइल जूस कौन से हैं इन ऑप्शन में से? तो आपको याद रखना है सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। कौन से इनऑर्गेनिक सोल्ट है? तो इनऑर्गेनिक सोल्ट आपको याद रखने हैं। क्या काम है इनऑर्गेनिक सोल्ट का? द मेन फंक्शन ऑफ दिस सोल्ट इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इन्होंने तो न्यूट्रलाइज किया था इनऑर्गेनिक सोल्ट ने। ऑर्गेनिक सोल्ट जो है बच्चों ये क्या करेंगे बच्चों? ये इमल्सिफिकेशन करेंगे बच्चों फैट का, बिकॉज पेनक्रियाटिक लाइपेज कैन एक्ट ओनली ऑन इमल्सिफाइड फैट बच्चों। फंक्शन ऑफ बाइल जूस क्या क्या है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, its sodium neutralizes HCl of chyme,
सेमी फ्लूइड फूड फाउंड इन द स्टमक। बच्चों हम देखेंगे कि स्टमक के अंदर जब गैस्ट्रिक जूस मिक्स कर दिया जाता है चर्निंग मूवमेंट के बाद, तो उसे हम काइम बोलते हैं। एंड काइम जो कि हाईली एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का फंक्शन परफॉर्म करेगा आपका बाइल जूस। इसी तरह बस बात करें इमल्सिफिकेशन, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट आर बाइल सॉल्ट विच ब्रेक द लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर वंस। बच्चों बड़ी बड़ी फैट ड्रॉपलेट पर ये बाइल सॉल्ट फंक्शन करेंगे एंड इन्हें किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट, जिस पर फेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं। अगर बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ फेट एंड फेट सोल्यूबल विटामिन, ये भी एक फंक्शन है। इट सॉल्ट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फेट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड फेट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। हम बात करेंगे बच्चों जब मिसेल फॉर्मेशन हम करेंगे, जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे बाइल जूस का ये भी एक फंक्शन होता है। एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है बच्चों। बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बच्चों। Prevention of decomposition, bile is alkaline, hence it prevents the decomposition of food, preventing the growth of bacteria on it। बच्चों तो फास्ट रीडिंग देनी है बच्चों आपके बाइल जूस के फंक्शन की। स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस, बाइल जब रिलीज होना शुरू हो जाता है तो पेरिस्टालसिस प्रोसेस भी क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, bile contains no enzyme but activates the enzyme lipase। बच्चों बाइल के अंदर खुद के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करता हुआ दिखाई देता है। बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आर द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस फाउंड इन बाइल जूस। तो याद रखना है बच्चों एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कौन से हैं बाइल जूस के। गॉल स्टोन क्या है, समटाइम द पासेज इनसाइड द बाइल डक्ट गेट्स ब्लॉक्ड or become narrow, so the cholesterol get deposited or precipitated in the gallbladder. This is termed as gallstone या cholecysthiasis। अगर बच्चों हम देखेंगे कि बाइल डक्ट अगर ब्लॉक हो जाए तो फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेलिथियासिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है बच्चों, इफ द पासेज ऑफ बाइल इज ब्लॉक्ड देन द अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इंक्रीजेज इन द ब्लड। अब अगर बाइल का पासेज अगर ब्लॉक हो जाएगा तो बिलिरुबिन जो है येलोइश सब्सटेंस है, ये ब्लड में अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो द येलोइश कलरेशन ऑफ बॉडी लाइक स्किन, कॉर्निया एंड नेल्स अपीयर येलो, यूरिन ऑल्सो बिकम येलो, जिसे आप क्या बोलते हैं, जॉन्डिस का एक करेक्टर भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें लीवर का दूसरा फंक्शन, तो ये तो लीवर का पहला प्रोडक्ट था यानी बाइल, एंड देन हमने इसको बाइल के फंक्शन देखे हैं बच्चों, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में बाद में दिए हुए हैं, मैं उसको पहले लेकर आया हूं ताकि बाइल के साथ ही उसको क्या कर सके, हम स्टडी कर सकें। अब हम देखते हैं लीवर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक फंक्शन और भी है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चलता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं बच्चों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है लीवर के अंदर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना बच्चों ग्लाइकोजेनेसिस, जबकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बच्चों इसे देखते हैं हम, फैटी एसिड, अमीनो एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू काम किस में बनाए जाते हैं, किस में कन्वर्ट किए जाते हैं बच्चों, ग्लूकोज में। कहां पर, लीवर के अंदर। इसी तरह बच्चों लैक्टिक एसिड ग्लाइकोनियोजेनेसिस के थ्रू किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, ग्लाइकोजन में। कहां पर बच्चों, तो लीवर के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी यहां पर आपको चलते हुए दिखाई देगी बच्चों। इसी तरह बात करें बच्चों लीवर का नेक्स्ट फंक्शन, तो स्टोरेज ऑफ फैट। लीवर स्टोर फैट्स इन ए स्मॉल अमाउंट। हेपेटिक सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट मेटाबॉलिज्म। द स्टोरेज ऑफ फैट इंक्रीजेज इन द लीवर ऑफ एल्कोहल एडिक्ट पर्सन, फैटेड लीवर कहलाता है ये कंडीशन। दिस स्टोर्ड फैट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ लीवर। अब अगर फैट का डिपोजिशन अगर होना शुरू हो जाएगा तो लीवर की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। द डैमेज ऑफ लीवर ड्यू टू एल्कोहल इनटेक इज कॉल्ड एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। और जो कंडीशन होती है बच्चों ये कहलाती है एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। तो लीवर जो है स्मॉल अमाउंट के अंदर फैट का स्टोर भी करता है, लेकिन अगर एक्सेस के अंदर हम देखते हैं एल्कोहल का अगर इंजेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होना शुरू हो जाता है, जो कि लीवर के फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं क्या करता है, डिक्रीज करता है बच्चों। देन हम देखते हैं इसका नेक्स्ट फंक्शन, डीएमिनेशन और यूरिया फॉर्मेशन। बच्चों डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड इज मेनली डन बाय लीवर। हालांकि बच्चों ये किडनी में भी होता है, लेकिन मेनली किसके अंदर होता हुआ दिखाई देता है, लीवर के अंदर। अमीनो एसिड को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया के अंदर बच्चों। इस तरह लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया मोर टॉक्सिक इनटू यूरिया लेस टॉक्सिक थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। एंड देन फिर आप देखते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल कहां चलता हुआ दिखाई देता है, लीवर के अंदर, जो कि क्या करता है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया का फॉर्मेशन करता है बच्चों। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है और हम क्या करते हैं, रिलीज यूरिया। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का जो साइकिल होता है वो कौन सा साइकिल होता है, ऑर्निथिन साइकिल। और ऑर्निथिन साइकिल भी कहां रन होता है, आपके लीवर के अंदर रन होता है बच्चों। द स्पॉइलेज ऑफ लीवर, द अमोनिया लेवल इन द एनिमल बॉडी इंक्रीजेज एंड अल्टीमेटली द एनिमल डाई।
आप सोचो, अगर लीवर जो है वो डैमेज हो जाए या लीवर अगर वर्क प्रॉपर्ली ना कर पाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी के अंदर अमोनिया क्या होना शुरू हो जाएगी, ज्यादा होने शुरू हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि लीवर अगर डैमेज हो जाए तो कौन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने वाला जो है वो फंक्शनल प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों, इसका नेक्स्ट फंक्शन है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। कप्फर सेल्स ऑफ लीवर, स्प्लिनोसाइट्स ऑफ लीवर आर द फेगोसाइटिक सेल्स, हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस ऑफ डेड ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड। बच्चों आप जानते हैं मैक्रोफेजेस हैं बच्चों, लीवर की मैक्रोफेज है कफर सेल जो कि फेगोसाइटोसिस करने का फंक्शन परफॉर्म करेगी बच्चों। तो बच्चों आपके ब्लड को कहीं ना कहीं प्योरिफिकेशन करने में हेल्प करेगा लीवर। इसलिए बात करें सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, हमने बात की थी बच्चों डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन की, तो मेनली प्लाज्मा प्रोटीन लीवर से ही सीक्रेट होती है, हालांकि गामा ग्लोबुलिन जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन से आती है बच्चों। Many types of protein are present in blood plasma. All the proteins except gamma globulin are synthesized in liver. Chemically, antibodies are gamma globulin formed by lymphocytes बच्चों। तो गामा ग्लोबुलिन जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन से आते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा हम देखते हैं बच्चों मेनली प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कौन सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है। सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन की अगर बात करें बच्चों, एंटीकोआगुलेंट है नेचुरल। हिपेरिन इज ए नेचुरल एंटीकोआगुलेंट जो कि एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, उसका सिक्रेशन भी कौन करता है, लीवर। सम हिपेरिन इज आल्सो फाउंड बाय बेसोफिल, ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी एंड मास्ट सेल बच्चों। तो आपको याद रखना है बच्चों, हिपेरिन का सिक्रेशन कौन करता है, लीवर आपका, लेकिन आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी जो होती है एंड मास्ट सेल ये भी आपको कुछ रिलीज करते हुए दिखाई देंगी बच्चों, हिपेरिन। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, द लीवर चेंजेस बीटा कैरोटीन इनटू विटामिन ए। Beta carotene is a photosynthetic pigment which is obtained from yellow part of fruits. It is abundantly found in कैरेट बच्चों। तो हम देखेंगे बच्चों ये विटामिन ए का सिंथेसिस भी करता है, बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करता है बच्चों विटामिन ए के अंदर। लीवर स्टोर करता है विटामिन ए, डी, ई के, B12। इस तरह बात करें स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, हम देखेंगे लीवर स्टोर करता है आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम एटसेट्रा। लीवर इज ए गुड सोर्स ऑफ आयरन बच्चों। तो फास्ट रीडिंग देनी है डिफरेंट फंक्शंस की। इस तरह बात करें बच्चों हीमोपोइसिस, आप जानते हैं लीवर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म्ड बाय लीवर बच्चों। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आप जानते हैं लीवर, यॉर्क सैक, थाइमस, प्लेसेंटा ये क्या करते थे, आरबीसी प्रोडक्शन करते थे। सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, सम एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय लीवर, पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल अगर हम बात करें डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम, ऑक्सीडेज एटसेट्रा। इस तरह प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन हेपेटिक सेल्स, दीज हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। Factors first, second, fifth, seventh, ninth and 10th are formed in liver which are responsible for blood clotting। तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो लीवर सिंथेसिस करता है, तो आपको एक फास्ट रीडिंग देते हुए इनकी भी चलना है। एंड लास्ट में नोट आपको याद रखना है, डेफिशिएंसी ऑफ सेलेनियम कॉजेज लीवर नेक्रोसिस बचाओ। तो अगर सेलेनियम अगर कम हो जाए, जिसके रिच फूड आपके फ्लैशी पार्ट होता है यानी कि मीट के अंदर मिलता है बच्चों, इसी तरह अगर बात करें बच्चों अगर मिल्क प्रोडक्ट है उनके अंदर मिलता है, और अगर सेलेनियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो लीवर जो है वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं, डेट इज पेनक्रियाज। इसे आप स्वीट ब्रेड भी बोलते हैं बच्चों। ब्रेड एंशियंट टाइम में ब्रेड जो है वो फ्लेश के लिए, मांस के लिए वर्ड यूज किया जाता था, और कहते हैं कि इसका जो मांस है, इसका जो फ्लेश है वो स्वीट होता है अदर फ्लेसेस से बच्चों, अदर ऑर्गन्स के फ्लेसेस से, इसलिए इसे बोलते हैं स्वीट ब्रेड भी। पेनक्रियाज की अगर बात करें बच्चों, तो पेनक्रियाज की पोजीशन आपको याद रखनी है, प्रेजेंट एट द लूप ऑफ ड्यूडेनम। इसकी ओरिजिन याद रखनी है, जैसे लीवर की हमने याद की थी एंडोडर्मल है, वैसे पेनक्रियाज की भी ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल। नेचर आपको याद रखनी है, हेटेरोक्राइन है, आपने एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा है इस ग्लैंड के अंदर, एंडोक्राइन है, साथ ही साथ एक्सोक्राइन का नेचर भी है बच्चों। हालांकि 99% तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट ही है, लेकिन 1% इसका बच्चों एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट से आते हैं, जबकि हम देखेंगे हमारे पास ग्लूकागोन, इंसुलिन हार्मोन या फिर सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है, जब आप एंडोक्राइन के अंदर पढ़ते हैं इसे, ये कहां से आते हैं, इसके एंडोक्राइन वाले पार्ट से। स्ट्रक्चर की अगर बात करें बच्चों, तो पेनक्रियाज इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट कितना है बच्चों, 98 to 99%। एंडोक्राइन पार्ट जो है वो कितना है, 1 to 2% बच्चों। आइए अगर बात करें पहले इसकी स्ट्रक्चर की, तो सॉफ्ट लोब्युलेटेड एंड एलोंगेटेड पार्ट होता है बच्चों पेनक्रियाज का, और कहां पर लोकेटेड है बच्चों, ये सी शेप्ड ड्यूडेनम जो है इसके लूप के अंदर आपको लोकेटेड दिखाई देती है बच्चों। ये डिवाइडेड की जाती है हेड रीजन, नेक रीजन, बॉडी रीजन एंड टेल रीजन के अंदर बच्चों। ये इसका हेड वाला पार्ट कहलाता है बच्चों, हालांकि आपको याद ही रखना है। देन इसका ये बॉडी वाला पार्ट कहलाता है, इसके बीच में जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं नेक रीजन, एंड लास्ट में ये जो है ये है इलोंगेटेड टेल वाला पार्ट बच्चों। हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट लोब्युलेटेड एंड इलोंगेटेड पार्ट है।
जो हमें इंपॉर्टेंट फोकस करना है वो है कि एक्सोक्राइन पार्ट है 98 to 99%, जबकि एंडोक्राइन पार्ट है 1 to 2% बच्चों। और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या इंक्लूड करेगा? इट इंक्लूड पैनक्रियाटिक एसिनी, जो कि सिक्रेट करेगी पैनक्रियाटिक जूस, जो कि क्या है? हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है। जबकि हम बात करेंगे एंडोक्राइन पार्ट की, तो 1 to 2% ही पार्ट होता है इसका एंडोक्राइन बच्चों। इट इंक्लूड्स आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बच्चों। जो क्लस्टर में बहुत सारी सेल्स मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। 1 to 2 मिलियन के आसपास जो है ये सेल्स। दीज आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्कैटर्ड बिटवीन एसिनी। ये आप पढ़ते हैं बच्चों एंडोक्राइन टॉपिक में भी। इस तरह अगर बात करें बच्चों, हमें फोकस करना है यहां पर इसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी पर, यानी कि इसके एक्सोक्राइन वाले पार्ट पर। और एक्सोक्राइन वाला पार्ट कौन बना रहा था बच्चों? एसिनी बच्चों। इट इज ए ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स सराउंडिंग ए कैविटी। ईच एसिनी इज लाइंड बाय पिरामिडल शेप सेल, क्यूबोइडल काइंड ऑफ सेल बच्चों। आप देखें बच्चों, ये है हमारे पास पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज के अंदर आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रही है छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर, ये है यहाँ पर पिरामिडल शेप को लिए हुए सेल्स बच्चों, जिन्हें हम बोल रहे हैं एसिनी। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं बच्चों, देखें आप, ये रहे हमारे पास एसिनर सेल्स। और ये एसिनर सेल्स जो हैं वो रिलीज करेंगी बच्चों एंजाइम, और ये एंजाइम जाएगा, ये छोटी छोटी डक्ट में जाएगा बच्चों, और इन छोटी छोटी डक्ट को बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल। अगर आप फोकस कर पाए तो ये छोटी छोटी डक्ट है ना, इन्हें बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल। ये पेनक्रियाटिक डक्ट्यूल बच्चों। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट्यूल कहां डाल देंगे अपना सिक्रेशन? इस डक्ट के अंदर। ये जो मेन डक्ट है ना बच्चों, इसे बोलते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसे हम डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं। आने वाले स्लाइड के अंदर लिखा भी है, मेंशन भी किया हुआ है बच्चों। ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बच्चों, आप देखें ऊपर आपके गॉल ब्लैडर एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट के फ्यूजन से जो कॉमन बाइल डक्ट बनी थी, उसके साथ मिक्स होकर एक कॉमन ओपनिंग बनाती है जो ड्यूडेनम में ओपन होते हुए दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला या फिर एम्पुला ऑफ वेटर बच्चों, जिसकी ओपनिंग कहां होती है? ड्यूडेनम के अंदर होती है। और इसको गार्ड करता हुआ जो स्फिक्टर होता है, इसे बोलते हैं स्फिक्टर ऑफ ओडी बच्चों। एंड बाइल डक्ट की जो ओपनिंग होती है, जहां पर ये इस मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है, उसे हम बोलते हैं बच्चों, जिसकी गार्डनिंग करता है, स्फिक्टर ऑफ बॉयडन बच्चों। अब देखें बच्चों, इनको सबको अपने एक साथ देखते हैं बच्चों। ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसे क्या नाम दिया? सिस्टिक डक्ट। आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर दो डक्ट दिखा रखी हैं, और ऑफ कोर्स ये दो डक्ट कहां की होगी? राइट लोब से लीवर के, लेफ्ट लोब से लीवर के, वहां से आती हुई डक्ट है बच्चों। ये है हमारे पास राइट हिपेटिक डक्ट, ये है हमारे पास लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बच्चों। जोड़ों मिलकर बना के देगी बच्चों कॉमन हिपेटिक डक्ट बच्चों। कौन कौन सी बच्चों? राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और मिलकर क्या बना के देगी? कॉमन हिपेटिक डक्ट बच्चों। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट बच्चों। अब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट इस सिस्टिक डक्ट के साथ जो डक्ट बनाएगी, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट आपको किसके साथ फ्यूज होते हुए दिखाई दे रही है? किसके साथ ज्वाइन होते हुए दिखाई दे रही है बच्चों? तो आप एक डक्ट देख रहे हैं बच्चों, ये है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में सिक्रेशन कौन डाल रही थी? वो छोटी छोटी डक्ट, जिन्हें हमने क्या बोला था बच्चों? पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल। और इन पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल के चारों तरफ बच्चों पिरामिडल शेप, क्यूबोइडल शेप स्ट्रक्चर कौन सी थी बच्चों? एसिनी ऑफ पैनक्रियाज, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन करती है और इन छोटी छोटी डक्ट में डालती है। और ये छोटी छोटी डक्ट अपना सिक्रेशन इस मेन डक्ट में डाल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं बच्चों मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, या फिर इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट देन हमारी इस कॉमन बाइल डक्ट के साथ फ्यूज होते हुए दिखाई देती है। कॉमन बाइल डक्ट की जो गार्डनिंग करता है स्फिक्टर, उसे बोलते हैं स्फिक्टर ऑफ बॉयडन। बाइल डक्ट को गार्ड करने वाला, बी से बाइल डक्ट को गार्ड करने वाला स्फिक्टर ऑफ बॉयडन बच्चों। एंड देन फिर ये जो कॉमन ओपनिंग बनती है ड्यूडेनम के अंदर, इसे बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, जिसे हम एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। इसको गार्ड करता है स्फिक्टर ऑफ ओडी बच्चों। तो बच्चों कंफ्यूजन होता है कि बाइल डक्ट को कौन सा स्फिक्टर गार्ड करता है, और ये हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला जो है इसको गार्ड कौन करता है? तो नाम तो याद रह जाता है कि एक ओडी है और एक बॉयडन है। तो आप याद रखना बच्चों, बाइल डक्ट, बी से बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट को गार्ड करने वाला कौन है? बॉयडन है बच्चों। इसके अलावा बच्चों आप देखेंगे कि ये जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट थी, ये तो कॉमन बाइल डक्ट के साथ फ्यूज हो गई, लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे कुछ एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट जो है, जो डायरेक्टली ओपन होते हुए दिखाई देती है ड्यूडेनम के अंदर, इन्हें बोलते हैं हम डक्ट ऑफ सेंटोरनी बच्चों। तो ये डक्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जाएगा कि सिस्टिक डक्ट कहां से आते हुए दिखाई देती है? गॉल ब्लैडर से। या फिर कई बार ये पूछेगा, यहां से नाम हटा लेगा, आपको एक्स वाई जेड ऐसे दे देगा, और आपसे पूछेगा कि एक्स वाई जेड को रिकॉग्नाइज करें बच्चों। तो ये नाम है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा देखें बच्चों, अगर हम बात करें तो ये तो थी पेनक्रियाटिक एसिनी बच्चों, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट है।
98 to 99% है, जो कि पेनक्रियाटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उनका सिंथेसिस सिक्रेशन करेंगी। जबकि बच्चों यहां बीच में जो क्लस्टर मिल रहा है ना सेल्स का, इसे बोलते हैं बच्चों आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसके अंदर हम मेनली बात अभी यहां पर कर रहे हैं अल्फा सेल जो कि रिलीज करती है ग्लूकागोन, इस तरह बच्चों बीटा सेल जो कि सिक्रेट करती है इंसुलिन। इसी तरह बच्चों हम देखेंगे बच्चों यहां पर हमें मिलती हैं बच्चों डेल्टा सेल भी, गामा सेल भी, लेकिन वो आप एंडोक्राइन में डिटेल में पढ़ते भी हैं। तो फिलहाल आपको यहां पर वैसे तो फोकस करना है इस पेनक्रियाटिक एसिड पर, क्योंकि हम यहां पर डाइजेशन पढ़ रहे हैं, यहां पर हम डाइजेस्टिव एंजाइम की इंपॉर्टेंस देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर यहां पर हार्मोनल एस्पेक्ट अगर देखें तो आप यहां पर याद रखें अल्फा सेल रिलीज करती है ग्लूकागोन जो कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगी, जो कि बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन जो कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कराएगी, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज करेगी बच्चों इंसुलिन। पेंक्रियाज की अगर बात करें तो बच्चों पेंक्रियाजामिन जो है वो हार्मोन स्टिमुलेट करेगा बच्चों एसिनी को, जो कि रिलीज करेगा पेनक्रियाटिक जूस। ये हाईली ओडोरिफेरस कलरलेस बेसिक फ्लूइड है बच्चों। अगर इसका कंपोजिशन की बात करें तो टोटल अमाउंट इन मेन 1 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता हुआ दिखाई देता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों इसका डाइजेशन के अंदर। हम देखेंगे बच्चों जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कि इनसे जो एंजाइम आते हैं वो क्या हेल्प करते हैं डाइजेशन में। हालांकि इसका मेन कंटेंट हम देखें तो वाटर ही है 98%। पीएच की अगर बात करें तो 7.5 से 8.3, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों एल्कलाइन, हाईली एल्कलाइन है। सोल्ट इसके अंदर 2% है बच्चों। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स ओनली इनऑर्गेनिक सोल्ट बच्चों। इसके अलावा बच्चों जो इसके एंजाइम है वो आपको याद रखने हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा, इसके अलावा पेनक्रियाटिक लाइपेज जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, डीएनएज, आरएनएज जो कि डीएनए एंड आरएनए के डाइजेशन में हमारी हेल्प करेगा, एंड प्रो एंजाइम मिलेंगे कुछ यहां पर जो कि एक्टिव नहीं है, ट्रिप्सिनोजन जिसको एक्टिव करने के लिए इंटेस्टाइन से एंटेरोकाइनेज एंजाइम आएगा जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। देन हम देखेंगे दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी इनएक्टिव एंजाइम है। जब ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ट्रिप्सिन इस काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा काइमोट्रिप्सिन के अंदर, जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह हम देखेंगे बच्चों प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा बच्चों काइमोट्रिप्सिन में, और यही ट्रिप्सिन इस प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कन्वर्ट करेगा बच्चों कार्बोक्सी पेप्टिडेज के अंदर, जो कि पेप्टाइड को फर्दर डिवाइड करेगा अमीनो एसिड के अंदर। तो बच्चों आपको ये एंजाइम जो है याद होने चाहिए। आप जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे अगर ये एंजाइम अगर आपको याद होंगे तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ने के अंदर बच्चों।